नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, इनकी उंगलियां क्या कहती हैं। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 33 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। चलिए हाथ देखते हैं। पूरा हाथ अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी हाथ है, भाग्य को बढ़ाने वाला। एक बात, हाथ और उंगलियां अगर कहा जाए दोनों ही ठीक ठाक सी लंबी है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। दूसरी चीज, अब हाथ के अंदर चलते हैं और एक एक चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले अंगूठे की बात करें। अंगूठा लंबा है। लंबा अंगूठा कहीं ना कहीं मानसिक और भौतिक दोनों चीज़ों को दिखाता है। भौतिक सुखों को दिखाता है और मानसिक रूप से ऐसे लोग कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि मैनेजमेंट कर सकते हैं। अंगूठे का दूसरा पर्व अगर कहें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। ऐसे में ये कहा जाएगा ये सामान्य है। अंगूठे पे ये रेखाएं, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा रेखा हो और स्पष्ट साफ रेखा हो उतना ही अच्छा है। आपके हाथ पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं जो चढ़ रही हैं 2 से 3 साल अगर कहें 2 से 3 सालों में पूरी तरीके से ये सक्षम हो जाएंगी और कहीं ना कहीं इसके पास पहुंच जाएंगी। ये मान के चलिएगा जो है लगभग 36 वर्ष की आयु से व्यक्ति का मुख्य भाग्योदय होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, अंगूठे पे ये बॉक्सेस जो बनते हैं ये बेहद अच्छे कहलाते हैं और ये सफलता की सूचक हैं, ये सफलता को दिखाते हैं। दूसरी बात, कर्ज अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा है इसके नीचे 2 फाड़ बट रही है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए तो हमेशा कुछ ना कुछ कर्ज चला करता है। एक उतरा नहीं दूसरा चढ़ गया, तीसरा उतरा नहीं चौथा चढ़ गया। इन चीज़ों को ये इंगित करता है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। साल 2023, साल 2024, साल 2025 से धीरे धीरे आपका कर्ज उतरेगा। ये 2 साल का पीरियड अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव देगा। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा जली जा रही है, ये पुरुषार्थ को दिखाते हैं। ऐसे लोग अपनी अगर कहा जाए अपनी जवान के पक्के होते हैं और कहीं ना कहीं जो अपने काम को ही मेन प्रायोरिटी देते हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए ये दूसरी संतान को लेके कष्ट देती हैं, दूसरी संतान को लेके चिंताएं देती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, ठीक है, ऊपर से 2 फाड़ बटना दूसरी संतान से संबंधित चीज़ों में कष्ट या तनाव इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, ये अपने आप में भाग्य की निशानी है। ये हिस्सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता है। व्यक्ति एक जगह पे टिक के जो है कहीं ना कहीं काम कर सकता है। ठीक है। गुरु का दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है। वैवाहिक जीवन में पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को दिखाता है। शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए तो उस पर खड़ी रेखाएं हैं, खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेट से संबंधित समस्या, शुगर से संबंधित समस्या को देख दाख के चलिएगा। अभी तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग शुगर का पीरियड अगर कहा जाए इसके हिसाब से अगर देखें तो लगभग 44-45 वर्ष के आसपास की आयु मुख्य कहलाएगी। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, अच्छा है। शनि का पहला पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है। शनि के पहले पर्व पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहें लगभग काफ़ी रेखाएं हैं। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप इत्यादि चीज़ों में काम करने से मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हमेशा सावधान रहना चाहिए। होता कुछ है और दिखता कुछ है, ये वाली स्थितियां ये बनती हैं पार्टनरशिप में। सावधानी से आँख कान खोल के चलिएगा, कभी भी डिपेंड मत होइएगा पार्टनरशिप में। दूसरा पर्व छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं, आता जाएगा जाता रहेगा। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य की उंगली जब भी लंबी होती है शनि के आधे तक पहुंचती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को ये इंगित करती है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो इस पे जो है कई रेखाएं बन रही हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं निर्णय लेने में आगे पीछे करते हैं, एक कदम आगे दूसरा कदम पीछे। जैसे आप देख रहे होंगे कि 1.5-2 महीने से अभी टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, इस समय पे मानसिक तनाव ये बढ़ गया होगा और कहीं ना कहीं निर्णय लेने में या नर्वस सिस्टम को भी ये दिखाता है। ये मानसिक तनाव अगर कहा जाए तो ये समय समय पे, ये 2 साल के पीरियड में समय समय पे आपको परेशान करेगा और मन में बेवजह की बातें दिमाग में मन में आएंगी। थोड़ा सा सकारात्मक सोचिएगा, सकारात्मक चलिएगा, बहुत स्पष्ट साफ, इसकी वजह से मैं कह रहा हूं। एक बात, बुध की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है, अच्छे संकेत हैं। बुध की उंगली अगर कहा जाए तीसरे पर्व तक जा रही है, भौतिक सुखों को दिखाती है। व्यक्ति प्रवीण होता है अपने कार्य क्षेत्र में। ये उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा है और कहीं ना कहीं ऊपर से पतला है। जब भी ये उंगली ऊपर से पतली होती है, ऐसे लोग अगर कहें अपनी चीज़ों कितनी भी समस्याएं आ जाएं लेकिन कहीं ना कहीं अपने बुद्धि विवेक से अपनी चीज़ों को निकाल ले जाते हैं। एक बात, कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही अचानक होता है और दोनों से ये इसके कारण नहीं है।
ठीक है, ये इसके कारण मैं बता दूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी यहाँ पर रेखाएं लंबी लंबी बने, नीचे से स्टार्ट हो और दूसरे पर्वत तक चढ़ें, उसके साथ में शनि के ऊपर जो है एक रेखा ये खड़ी हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को कर्ज हमेशा सावधानी से लेना चाहिए। अचानक से कर्ज लेता है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव होता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो सामने से ऐसे लोग मिलते हैं ਜਿਹੜੇ मिठुआ होते हैं और पीठ पीछे वही उनको काटते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा, बहुत ज़्यादा किसी पे जो है भरोसा नहीं, सावधानी रख के ही चलिएगा। ये हिस्सा छोटा है, ये पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये भी कहा जाएगा सावधान होकर जीवन में पार्टनरशिप से संबंधित कार्यों में पड़िएगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए हृदय रेखा से एक रेखा आ रही है। ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए ससुराल और ससुराल से संबंधित चीज़ों में तनाव मिलता है, या ससुराल तनाव में रहे जिसके कारण घर परिवार में मानसिक पीड़ा, या ससुराल होता नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ये बनती हैं। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, यहाँ पर एक रेखा है, ये कहीं ना कहीं अपना घर इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा टूट रही है। मस्तिष्क रेखा जब भी टूटती है, ऐसे लोगों को अपने दिमाग पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ाओं को भी इंगित करता है। समय समय पे मानसिक पीड़ाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। साल 2023 और 24 में मानसिक पीड़ाएं, तनाव इत्यादि चीज़ें रहेगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। चोट चपेट लगेगी, थोड़ा सा सावधानी बरत के चलिएगा। और भाई को लेके भी थोड़ा सा कष्ट इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में धन के लिए अच्छी है। जीवन रेखा के ऊपर अगर देखा जाए एक यहाँ पर त्रिकोण बन रहा है। यह त्रिकोण कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है, सफलता से संबंधित चीज़ों को बतलाता है। चंद्रमा के क्षेत्र से एक रेखा आपकी जो है जीवन रेखा को छू रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा एक समय आने पे, और विदेश से संबंधित लाभ भी मिलेगा। जीवन रेखा, भाग्य रेखा अगर कहा जाए राहु के क्षेत्र पर टूट रही है। ऐसे में कहा जाएगा राहु की पीड़ा इस हाथ में है। कहीं ना कहीं राहु के कारण बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत परेशानियों को ये इंगित करता है। ये पीरियड टाइम फ्रेम अगर कहा जाए 2-3 साल का है। 2-3 साल से व्यक्ति मानसिक रूप से और कहीं ना कहीं अगर कहें धन से संबंधित आवागमन ठीक है, व्यवस्थाएं चल, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा धोखा या धन का उधार या कर्ज इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। ये टाइम फ्रेम 35 साल की आयु तक का व्यक्ति को सावधान चलना है, उसके बाद से फिर आगे बढ़ने का समय मिलेगा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए डेवलप हो रही हैं, ये दिखाती हैं कि व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छा करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी सतर्क रहे, अभी सावधान रहे। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो कुछ दबा सा लग रहा है। बहुत ज़्यादा दबा होना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा होना भी अच्छा नहीं है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए यव का नुमा आकृति बन रही है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, अच्छा सोचिए, सही सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, ये इसको इंगित करता है। ऐसे लोगों को वाहन से संबंधित चीज़ों में बेहद सावधानी करके आपको चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अपने खान पान, पेट इत्यादि चीज़ों में भी सावधान होके चलिएगा। ये समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चिंताओं का है, और शारीरिक ऊर्जा में या शरीर में बीमारी या शरीर से संबंधित चीज़ों में सावधानी रख के चलिएगा। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए बहुत अच्छा है। सूर्य पे कुछ रेखाएं बन रही हैं। ये सब रेखाएं आपको 2 साल के बाद, ठीक है, 2025 के बाद से आपको जो है ये दिखाएंगी तरक्की क्या होती है, और तरक्की मिलेगी, तेजी से मिलेगा। होता क्या है, जब समय खराब होता है तो समस्याएं बढ़ती हैं। देखिए, समय खराब होना मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये जरूर कहूँगा कि नेगेटिव मत सोचिएगा, नकारात्मक मत सोचिएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। बुध पे अगर देखा जाए ये छोटी छोटी सी रेखाएं, ये भी आपकी व्यवस्थाएं चलाता रहेगा। भाग्य रेखा से एक रेखा निकल रही है, ये आपके व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए लहरा के जारी, मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पर जब रेखा लहराती है तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए व्यक्ति को। कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। अब इनके प्रश्न ले लेते हैं एक एक करके। मैं ट्रांसपोर्ट अर्थ वर्क का काम करता हूँ। पिछले 1.5 साल से लगातार घाटा हो रहा है, जो कि चाचा जी के साथ पार्टनरशिप, बिल्कुल पार्टनरशिप मैंने कितनी जगहों से बताया आपको, वजह से कंपनी बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक किया पार्टनरशिप, और वो भी रिश्तेदारी में। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पार्टनरशिप अकेले करिए, पार्टनरशिप ना करिए। पार्टनरशिप अगर करते भी हैं तो बड़ा आँख कान खोल के और सतर्क होकर चलिएगा। रही कर्ज से संबंधित चीज़ों में 2025 तक का सावधान रहिएगा। ये तय है
ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए 35 साल का, 35 साल की आयु के बाद व्यक्ति जो है तेजी से बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने अपनी पत्नी के नाम से फर्म खोली है 22 नवंबर 2022 को, उसी के फर्म में काम शुरू किया। देखिए पत्नी कौन है, ये शुक्र है। शुक्र अगर कहा जाए तो अच्छा है, शुक्र से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। उसके बाद अगर कहा जाए अंगूठा आपका ऊपर से पतला है, ये हिस्सा अगर देखा जाए कई रेखाएं हैं, तो बिल्कुल ठीक है, पत्नी के नाम से काम करते रहिए। पत्नी के नाम से समय के अनुसार जो है आपको सफलता भी मिलेगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और रही आपके नाम से काम करने वाली बात, तो 2025 के बाद आप अपने नाम से भी काम कर सकते हैं पत्नी के साथ में। इसके बाद आपने पूछा है मैं भविष्य में अपनी परेशानियां जो आने वाली उसके बारे में। मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों का सावधान रहिए, इन चीज़ों पे सावधानी। साल 2023 सितंबर से लेके साल 2024 पूरा ये पीरियड शारीरिक पीड़ा का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं धन का व्यय जाएगा, वाहन गाड़ी भी आराम से चलाइएगा। शारीरिक कष्टों को ये दिखाता है या बीमारियों को ये दिखाता है, ठीक है। और भाई को लेके भी ये चिंताओं को दिखाता है, भाई से संबंधित चीज़ों में चिंताओं को भी ये इंगित करता है। उसके बाद आपने पूछा है पत्नी और बच्चे, देखिए उनका तो उन्हीं से पता चलेगा, आप उनका भेज दीजिएगा। क्या मैं भविष्य में अपनी सोच के मुकाबले, देखिए आप धन की अगर मैं बात करूं, धन अच्छा रहेगा। अब ये तो नहीं है कि बहुत अरबों पर, लेकिन धन अच्छी मात्रा में जीवन में कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ अच्छा है, बस ऐसे लोगों के पास धन रुकता नहीं है, ठीक है। और समय समय पे जो है 4-5 साल काम किया, ऊपर गए फिर गिर गए, ये वाली स्थिति कम से कम जीवन में 3 से 4 बार जो है उत्पन्न होती है। ये वाली स्थितियां कि ऊपर गए फिर गिर गए, ऊपर गए फिर गिर गए, ये स्थितियां जो है इन रेखाओं के कारण जीवन में 4-5 बार उत्पन्न होती हैं। बस इससे बच के चलिएगा। किसी विद्वान आदमी से राहु की शांति करा दीजिएगा, आराम मिल जाएगा। क्या भविष्य में अपनी, इसके बाद आपने पूछा है कि व्यवसाय, अगर आपके समझ से कोई और व्यवसाय में सक्षम, देखिए इसमें अगर कहा जाए जैसे आप जो काम कर रहे हैं रियल एस्टेट, अर्थवर्क, ट्रांसपोर्ट इत्यादि चीज़ों का, गाड़ियों से संबंधित काम ठीक है, लेकिन इस समय पे साल 2023-24 में गाड़ियों से संबंधित व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन गाड़ी लड़ना भिड़ना, गाड़ी मतलब गाड़ी आरटीओ ने पकड़ लिया, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं बनी रहेंगी इस साल। लेकिन वही 2025 के बाद से फिर सामान्य हो जाएगा, एक बात। दूसरी चीज़, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो खाने पीने का काम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ दलाली, ठीक है, लाइजनिंग जिसे कहते हैं, किसी प्रकार की दलाली, ट्रांसपोर्ट में दलाली हो गया, कोई भी लाइजनिंग हो गया, उससे संबंधित काम कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा कहलाएगा, क्योंकि बुध आपका अच्छा है, लाइजनिंग से संबंधित शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा भी बेहतर कहलाएगा। ऐसे लोगों को गले से संबंधित समस्या, ऐसे लोगों को कंधों से संबंधित समस्या, ऐसे लोगों को बैक पेन समय के अनुसार होता है, ठीक है। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं, कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। रही धन वाली बात, धन से संबंधित 25 के बाद से आपके लिए समय अच्छा है। 25, 26, 27, 28 ये साल आपके लिए अच्छे होंगे धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए। लगभग इस पीरियड में आप अपना कर्ज उतार देंगे। अभी का पीरियड कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव का रहेगा। इसके बाद अगर कहा जाए आयु के 2000, ऐसे समझ लीजिए कि साल 2034 और 35 में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। उस समय पे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में समस्याएं बड़ी मिलेंगी, लेकिन बच जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। आयु पूर्ण है, उसमें कोई, जैसे ये सब ये बने हैं ना, ये ट्रायंगल, ये सब आपको जो है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से सावधानी कराते हैं, लेकिन ये शारीरिक ऊर्जा या बीमारी इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। ये रेखाएं जो बन रही हैं ये अच्छी रेखाएं नहीं है, ठीक है। सावधानी, खाने पीने में सावधानी। ऐसे लोग थोड़ा सा आलसी होते हैं और इस समय पे आलस्य बढ़ेगा। शत्रु इस समय पे हावी होंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने कही हैं साल 2023 और 24 में, उन चीज़ों में सावधानी रखिएगा। और रही साल 2025 के बाद से आपका जीवन जो है तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसके लिए कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। एक पन्ना जरूर पहन लीजिएगा, लगभग 7 रत्ती का, सोने में बनवा के, बुधवार के दिन सुबह के समय। इसके अलावा पूजा पाठ से संबंधित कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को आप करिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।